एक जंगल में पप्पू नाम का एक सियार रहता था और वो बहुत बदमाश था क्योंकि वो गांव में सभी के घर जाकर मुर्गियां चोरी करके खाता था। इस बात से गांव के लोग बहुत परेशान थे और उन्होंने पप्पू को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहे। एक दिन अरे दादा, तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मेरे जैसा चालाक और कोई नहीं है। चाहता हूँ एक बार गांव के तरफ घूम के आता हूँ। ये बोलकर वो चला गांव की तरफ मुर्गियां चोरी करने। अरे, उस बूढ़ी के घर में बहुत बड़ी बड़ी मुर्गी दिखाई दे रही है। लगता है आज रात का खाना बढ़िया होगा। क्या हुआ? मुर्गियां इतना क्यों चिल्ला रही है? कहीं फिर से पप्पू सियार तो नहीं आ गया? रुको, बाहर जाके देखती हूँ। अरे मुर्गियाँ, चुप हो जाओ। आखिर जाओगे तो मेरे ही पेट में। इतना चिल्ला के क्या फायदा। अरे देखो, मेरी बात सच निकली। पप्पू फिर से आ गया। भाग भाग, बदमाश शियार कहीं का, भाग यहाँ से। मेरी मुर्गी को अभी छोड़ दे। आज भी कोई पकड़ नहीं पाया। अब मैं मुर्गियों को मजे से खाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। पप्पू सियार रोज की तरह गांव में घुसकर मुर्गी चुराकर खाने लगा और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से गांव वाले तंग हो गए और सब लोग मिलके गए प्रधान जी के पास। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा प्रधान जी। आपको इसका कोई हल निकालना ही पड़ेगा। हाँ, राजू ने सही कहा। ऐसा ही चलता रहा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। हाँ, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ। पप्पू सियार हम सभी गांव वालों के लिए समस्या का कारण बन चुका है। बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं बूढ़ी औरत अंडे बेच के खाती हूँ। अगर मुर्गियाँ इस तरह से चोरी होते रहेंगे, मैं कैसे गुजारा करूँगी, बताएंगे प्रधान जी? सही बात। देखता हूँ दिमाग लगाकर क्या कर सकता हूँ। उस पप्पू सियार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो चोरी करना तो दूर, चोरी के नाम से भी डरेगा। और ये सब सुनकर प्रधान जी गांव वालों के साथ मिलकर पप्पू को पकड़ने के लिए तरकीब निकालने लगे। उधर पप्पू सियार दूर से इनकी सभा देखकर हंसकर बोला, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो पर मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मैं रोज जैसे मुर्गी खाता था आज भी खाऊंगा। अब थोड़ा सा सो लेता हूँ, रात को फिर से निकलना पड़ेगा ना। ये बोलकर पप्पू सो जाता है। तभी उसे पकड़ने के लिए गांव वाले जो जाल बिछा रहे थे, पप्पू को उसकी भनक तक नहीं पड़ी। फिर जब रात होती है, पप्पू निकलता है मुर्गी चोरी करने। आज सबसे पहले मैं प्रधान के घर जाऊंगा क्योंकि वही सबके साथ मिलकर मुझे पकड़ने की साजिश कर रहा था। रुको प्रधान, तुम्हें चखाता हूँ मजा।
अरे आज इनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। आखिर मेरे खिलाफ साजिश करके ये लोग दरवाजा बंद करना ही भूल गए ना। मुझे तो शक हो रहा है। रुको, दूसरे घर में जाके भी देखता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सबके घर के दरवाजे खुले हुए हैं। ना ना ना, जरूर कुछ गड़बड़ है। ओह, अच्छा, अब समझ आया। मैं लालच में आकर जैसे ही मुर्गी के घर में घुसूंगा वैसे ही दरवाजा बंद हो जाएगा। मुझे क्या बेवकूफ समझा है तुम लोगों ने? मेरा नाम भी पप्पू है ना। एक बार जाकर बुढ़ी के घर के तरफ से घूम के आता हूँ। ये सोचकर पप्पू चला बूढ़ी के घर की ओर। इधर बुढ़िया ने गांव वालों के बात पर हामी तो भर दी, पर उसे चैन नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। वो एक मुर्गी को पेड़ के साथ बांध के उसके सामने गड्ढा खोद के उसे पत्ते और घास से ढक दिया। ना, मैं नहीं सो सकती हूँ। रात भर पहरेदारी करनी पड़ेगी। मैं इस ऊंची पेड़ पर चढ़ के बैठती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इस कटारी से पप्पू का सर धड़ से अलग कर दूंगी। इधर सियार आकर देखता है बुढ़ी के मुर्गी के घर का दरवाजा बंद है। सिर्फ एक मुर्गी पेड़ के नीचे सो रही है। ना, लगता है बुढ़िया ने बाकी लोगों के तरह जाल नहीं बिछाया है और लगता है ये मुर्गी किसी तरह बाहर आ गई है। ठीक है, आज इसे ही खाता हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही मुर्गी के तरफ बढ़ता है वैसे ही गड्ढे के ऊपर पैर रखते ही धड़ाम से गिर जाता है। अरे मोरी मैया, मैं मर गया। लगता है कमर टूट गई रे। सही हुआ है दुष्ट सियार, रोज रोज मेरी मुर्गी चोरी करके खाता है। रुक रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, पेड़ के ऊपर हंसिया लेके बुढ़िया बैठी है। अब मैं क्या करूँ? लगता है जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ये सोचकर पप्पू टूटी कमर लेकर जैसे ही गड्ढे से निकल के भागने जाता है वैसे ही बुढ़िया पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर नीचे आती है। उसके बाद सियार की गर्दन को निशाना बनाकर चलाती है हंसिया, पर वो हंसिया सियार के गर्दन के ऊपर ना लग के लगता है पूंछ के ऊपर, और सियार पूंछ खोकर चिल्लाते चिल्लाते जंगल की ओर भाग जाता है। उस दिन के बाद से पप्पू सियार को गांव में किसी ने नहीं देखा, पर कुछ दिन बाद पता चला उस दिन तो बच गया था, पर पूंछ ना होने के वजह से सियार समाज में वो अपना मुंह ही नहीं दिखा पाया। इसलिए दुख के मारे वो ये गांव व जंगल छोड़ के चला गया और उसने कसम खाया, ये मैं कान छू के बोल रहा हूँ, कसम भगवान की, जब तक है जान उस गांव में कदम भी नहीं रखूंगा। उफ, उस दिन मैं किसी तरह बच गया।